नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि को बड़े आसानी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे प्रकार को, उसके जितने भी स्वर संधि में आते हैं 5 प्रकार आता है, उसको हम बहुत अल्टीमेट तरीके से उसका अध्ययन कर लिए थे। उसमें क्या बचा है उसमें हम देखेंगे, जो जो हम पढ़े थे, जो संधियां पढ़ ली है, उसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा और किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, उसी को आज हम विस्तार से देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर पूरा लेकर आए हैं कि किस संधि में किस प्रकार का कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वर संधि से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और कितने कितने क्वेश्चन हर संधि से कहाँ कैसे बनते हैं, वो सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने हैं। यहाँ हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्या लिखा गया है और उसके सभी जो क्वेश्चन आपको पहले इसको पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका जो ऑप्शन दिएगा, चारों ऑप्शन को आपको विजिट करना है, उसके बाद ही आपने आंसर दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि नरेश का सही संधि विच्छेद है। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपको इसमें देखिए बताना है कि नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें पहला ऑप्शन है नर प्लस एस, पहला ऑप्शन है नर प्लस एस, फिर दूसरा है नरे प्लस सा, तीसरा है ना प्लस रेस और चौथा है नर प्लस ईस। नर प्लस ईस हमेशा आप ध्यान दीजिए, जब भी आप ऐसे क्वेश्चनों को हल करेंगे तो हमेशा हल करने का एक तरीका है कि आप हमेशा एलिमिनेशन ट्रिक का हल करिए। मतलब कि आप चारों ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को बहुत ही आसानी से उसको आप निगेटिव मतलब कि उसको हटा सकते हैं कि इसमें से ए नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए ना प्लस रेस, अब यहाँ देखिए ये दिया गया है, इससे आपको ऐसा लगेगा कि ये तो नहीं हो सकता इसका, तो आप इसे बड़े आसानी से हटा सकते हैं। जैसे देखिए ना प्लस एस लिखा हुआ है, ये तो हमारा नहीं होगा, इसको हम जान रहे हैं। फिर नरे प्लस सा ये भी नहीं हो सकता। तो एलिमिनेशन ट्रिक से आप 2 ऑप्शन को बहुत ही आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा हमारा पहला ऑप्शन और लास्ट वाला, नर प्लस एस और नर प्लस ईस। अब इसमें आपको देखना है होगा क्या, नर प्लस एस होगा कि नर प्लस ईस होगा। अब इसको आपको ध्यान रखना, अगर आप वीडियो को देखे होंगे तो उसमें आप आसानी से बता सकते हैं होगा क्या, नर प्लस एस होगा कि नर प्लस ईस होगा। 2 ही ऑप्शन आपके पास बचता है, पहला ऑप्शन और उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन। इसमें इन दोनों में से क्या हो सकता है, नर प्लस एस होगा या नर प्लस ईस होगा। हमेशा हम जानते हैं कि हमारा जो नरेश का संधि विच्छेद होता है उसमें आता है नर प्लस ईस आता है। तो नर प्लस ईस हमारे लास्ट वाला ऑप्शन है, देखिए नर प्लस ईस, ये वाला सही होगा। अब इसमें हमको देखना है, अगर मान लो एग्जाम में पूछ ले कि नरेश का संधि विच्छेद हो गया है, लेकिन यह नरेश जो इसका संधि विच्छेद है यह किस संधि का से संबंधित है, किस संधि से है, नर प्लस ईस। इसमें आपको संधि पूछ ली कौन सी संधि नर प्लस ईस में है, इसमें आपको निकालना क्या है। इसमें देखना नर, इसमें क्या आ रहा है, आ गया छोटा, प्लस ई आ गया बड़ी ई, बनेगा क्या, हम पढ़े हैं कि ए बनेगा हमारा जाकर के, क्या ए बनेगा। जब आ और ई मिलेगी तो ए बनेगा। ए की मात्रा चढ़ेगी कहाँ, रा पे चढ़ती है, तो जब ए की मात्रा रा पे चढ़ेगी तो नरे हो जाएगा, ई यहाँ से निकल गया बच्चा सा, तो हमारा नरेश बन गया, नरेश बन गया। अब हम देखेंगे कि हमारा संधि विच्छेद जो हुआ उसमें से हमको ए निकाल के आया, आ प्लस ई। अब इससे हम इसमें देखेंगे कि आ प्लस ई। अब ई इसी से पहचानेंगे कि हम हमारी संधि कौन सी है, संधि इसमें नर प्लस ई इसमें कौन सी संधि है। अब हम आपको बता चुके हैं कि दीर्घ स्वर संधि में हम जानते हैं कि सभी समान स्वर आते हैं, अब इसमें आ के बाद ई आया है तो उसके बाद आता है दूसरा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का सूत्र होता है आदि गुणा, और उसमें आज में देखो इक प्रत्याहार आता है, इक प्रत्याहार में ई उ और री, छोटा ई छोटा उ और बड़ी ई बड़ा उ और री, ये 5 स्वर आते हैं इक प्रत्याहार में। इक प्रत्याहार में कौन कौन आता है छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ और री, ये 5 आते हैं। ये 5 प्रत्याहार आते हैं कि इक प्रत्याहार में।
आज गुणा है इक, इक प्रत्याहार से, इसे यहाँ देखिए ई यहाँ से यहाँ आ गया बड़ी ई, इससे हम इसी प्रत्याहार से पहचान पाएंगे हमारी संधि कौन सी है। इसमें कौन संधि है, इसमें संधि है गुण स्वर संधि। आज गुणा से आया एक प्रत्याहार, एक प्रत्याहार में अब इसकी परिभाषा भी बनती है, जब आया आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, उ आया के बाद उ आए तो ओ हो जाता है, आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। ये परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार हम अपने क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है तथ्यों का सही संधि विच्छेद है। तथ्यों का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसके सभी ऑप्शन को आप देख करके बताइए इसमें कौन सी संधि है, उसके बाद इसका संधि रूप क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा तथ्यों का। दो क्वेश्चन आप हमेशा बना के चलिए कि उस कौन सी संधि है तथ्यों में और उसके बाद उसका संधि विच्छेद क्या होगा तथ्यों का। अब इसको 5 सेकंड में, 5 सेकंड से ज्यादा समय ना लीजिए, इसको जल्दी से बनाइए तथ्यों का। अब यहाँ फिर हमेशा हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन को हल करने के लिए एलिमिनेशन ट्रिक लगाइए। 2 ऑप्शन को आप जल्दी से काट दीजिए, 2 ऑप्शन हमारे ये कट रहे हैं, उसके बाद मिलता जुलता 2 ऑप्शन रखिए कि कौन सा हो सकता है। जैसे देखिए कि इसमें है ता प्लस थायो, जो लास्ट वाला है ये तो होगा नहीं, हम जानते हैं, बड़े आसानी से आपको पहचान सकते हैं कि ये हमारा नहीं होगा। फिर तथय प्लस एव, ये भी नहीं होगा। बचा हमारा 2 ऑप्शन, तथा प्लस एव, तथ प्लस एव। अब इसको हम आपको बताए हैं कि तथ्यों के संबंध में तथ लिखा जाता है कि तथा लिखा जाता है। हमेशा जब भी आप वर्तनी, इसमें आपको पता है वर्तनी उसकी शुद्ध होनी चाहिए और उसका कुछ न कुछ शाब्दिक अर्थ निकलना चाहिए। तो तथ्यों में देखिए तथ प्लस ये होगा कि तथा प्लस ये होगा। तो हम जानते हैं कि तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हमेशा तथ ना होकर के तथा प्लस ए होता है। क्या सा होता है, तथा प्लस ए होता है, तथा प्लस ए होता है। अब इसमें पूछ ले कि तथ्यों में कौन सी संधि है, तो तथ्यों में देखिए तथा में हम क्या निकाले, बड़ा आ निकल आया, यहाँ से आ गया बड़ा आ गया, प्लस ए में से ए निकला, बनेगा क्या, बनेगा आय बनेगा, क्या बनेगा, आय बनेगा। अब हम जानते हैं कि ए किस संधि में आता है, ए जो आया है आता है आ के बाद ए किस में आता है, गुण में। हम देखें अभी गुण में पहला क्वेश्चन गुण से संबंधित है, गुण में देखें कि हम एक प्रत्याहार है, इसमें ई उ री आता है गुण स्वर संधि में। उसके बाद तीसरा हमारा है वृद्धि स्वर संधि, उसका सूत्र होता है वृद्धि रेच से एच प्रत्याहार आया, एच प्रत्याहार से ए ऐ ओ औ, ये 4 वर्ण 4 स्वर आते हैं। इसमें हम देखें कि ए आ गया, ए हमारा आया, ए किससे संबंधित है, वृद्धि संधि से। इसमें कौन सी संधि होगी तथ्यों में वृद्धि स्वर संधि होगी। तथ्यों में कौन संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि। अब इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हमारा है कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा अत्याचार में। अब यहाँ देखिए हमेशा कि एलिमिनेशन ट्रिक लगाइए जल्दी से। अतिया पहले हम देखते हैं, अतिया प्लस 4, ये तो हमारा नहीं होगा। अत प्लस आचार, यहाँ पर देखिए हलंत लग गया, ये भी हमारा नहीं होगा। स्वर संधि में कभी भी हलंत नहीं लगता। अब बचा अति प्लस आचार, अत्या प्लस 4, अत्या प्लस 4 बचा और अति प्लस आचार बचा। 2 ऑप्शन तो हम बड़ी आसानी से काट दिए, बचा हमारा 2 ऑप्शन। अब इसमें हमको देखना अति प्लस आचार होता है कि अत्या प्लस 4 होता है। अब इसमें हम देखते हैं अत्या प्लस 4 की अच प्लस आचार। फिर अत्याचार में हमेशा जब इसका आप खंड करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे, हमेशा अति प्लस आचार होता है, ना कि अत्या प्लस 4 होता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, अति प्लस आचार। अब इसमें पूछ लिया कि संधि कौन सी है, अत्याचार में कौन सी संधि है, इसको बताइए। अगर इसको पूछ लिया अत से क्या निकल के आया, यहाँ से हम देखते हैं छोटी ही निकली, प्लस यहाँ आ निकला, छोटी ई प्लस बड़ा आ, छोटी ई प्लस बड़ा आ क्या बनता है, या बनता है, यह भी बड़ा या बनता है। हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आ गया पहले छोटी ई से इसकी शुरुआत हुई है, उसके बाद आया है बड़ा आ बाद में। इसकी शुरुआत छोटी ई से हुई है और बड़ा आ बाद में आया है। तो इससे हम जानते हैं कि हमारा जो स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि में समान वर्ण आते हैं। दूसरा आता है गुण स्वर संधि और वृद्धि में हमेशा
आ या आ से शुरू होता है, इसमें पूछा जाता है आ या आ के बाद ई या ऊ आए तो, लेकिन इसमें ई से शुरू हुआ है तो इसका क्या होगा कि उसके बाद आता है यण स्वर संधि। यण और अयादि में हमेशा ई या ए से शुरुआत होती है। जैसे यण स्वर संधि में हम जानते हैं कि उस यण में इको यणच उसका सूत्र होता है इको यणच होता है, इको यणच इसका सूत्र होता है। इसमें कौन सा प्रत्याहार आता है? इक प्रत्याहार आता है। अब इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन स्वर आते हैं? ई, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा और री, ये 5 वर्ण या 5 स्वर आते हैं इक प्रत्याहार में। तो इससे शुरुआत होती है ई या ई से। जब ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई का या हो जाता है, ई का या हो जाता है। ये हमारी परिभाषा है जड़ स्वर संधि की, कि जब ई या ई के बाद या ऊ व ऊ के बाद या री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई या ई का या हो जाता है, ऊ व ऊ का वा हो जाता है और री का रा हो जाता है। ये हमारी परिभाषा है। परिभाषा कहाँ से हम निकाल पाए? उसका जो सूत्र है वहां से हम निकाल पाए, उसके प्रत्याहार से हम अपनी संधि को आसानी से बना सकते हैं और पहचान सकते हैं। इसमें कौन सी संधि हो गई? हमारी यण संधि है अत्याचार में। ये हमारा हो गया। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसको ऊपर वाला 3 क्वेश्चन मिटाने चल रहे हैं। मिटा के हम यहाँ आपको समझाएंगे, बताएंगे कैसे क्या हो रहा है। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटा दें। ठीक है, ऊपर वाला 3 क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब 3 क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, नाभिक का सही संधि विच्छेद होगा। इसमें पूछा गया है कि नाभिक का सही संधि विच्छेद होगा। इसमें ऐसे आप बताइए क्या हो सकता है? नाभिक का सही संधि विच्छेद हमेशा जब भी पूछा जाए तो आप हल करने से पूर्व एलिमिनेशन ट्रिक लगाइए। 2 ऑप्शन को आप बड़े आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बचता है 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में आपको चूज करना होता है कि कौन सा ऑप्शन हमारा इससे रिलेटेड है, इससे संबंधित है, जो सही उत्तर दे रहा है। अब आप इसको देखिए क्या होगा इसमें। नाभिक का सही शब्द विच्छेद क्या होगा? हमेशा नाव प्लस ई किया तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें देखिए हलंत लगा हुआ है, तो हमारा स्वर संधि में हलंत नहीं लगता, हट गया। फिर बचा नाव प्लस इक, ना प्लस बिक, नाभि प्लस का, नाभि प्लस का, ये भी नहीं होगा हमारा। इसको हम बड़े आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा हमारा नौ प्लस इक, ना प्लस बिक। अब यहाँ 2 ऑप्शन बचे। हम देखते हैं कि नाभिक, अब यहाँ नाभिक को देखिए, नाभिक है तो 9 प्लस इक आ गया, 9 प्लस इक आ गया। तो हमारा देखते हैं ना प्लस बिक, ना प्लस बिक। ये भी आपको ऐसा लगेगा कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ना प्लस बिक। इसमें बचा क्या है? सिर्फ बचा है 9 प्लस इक। 9 प्लस इक हमारा बना, 9 प्लस इक बन गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, कट गया। अब यहाँ अगर पूछ ले आपको कि नाभिक में कौन सी संधि है, कौन सी संधि का नाम पूछ ले, तो अब इसमें देखिए 9 प्लस इक हमारा संधि विच्छेद हो गया। 9 प्लस, यहाँ आया क्या? यहाँ आया औ प्लस ई आया, औ प्लस ई आया। अब देखिए औ आता किसमें है? औ से शुरुआत किसमें होती है कि ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 वर्ण, क्या 4 स्वर किसके, किस प्रत्याहार के हैं? एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार के ए, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ, एच प्रत्याहार में। अब यहाँ हम देखते हैं कि एच प्रत्याहार 2 संधि में आता है। एक तो आता है वृद्धि संधि में, एक वृद्धि में आएगा, और दूसरा आता है आयात संधि में। जो वृद्धि में आता है, वृद्धि रेच एच आया, लेकिन वृद्धि स्वर संधि की हमेशा शुरुआत होती है जब आ या आ के बाद, जब आ या आ के बाद ए या ऐ आए, ओ व औ आए, तो उसका जो रूपांतर होता है उसमें बनता है। लेकिन अब आगे आपका अयादी संधि, अयाद में होता है एचो याव यावा, उसका सूत्र होता है। इसमें भी एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार में ए, ऐ, ओ, औ आ गया। अब इसकी शुरुआत होती है जब
उसमें देखिए वृद्धि में देखिए है दोनों में अंतर, वृद्धि और आयात में, कि वृद्धि की शुरुआत हुई कहां से, कि जब आ या आ के बाद। लेकिन अब यहाँ देखिए इसमें शुरुआत हो रही है कि जब ए या ऐ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, जब ए या ऐ के बाद, ए ऐ ओ औ के बाद, जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए का, इसका क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ऐ का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। ये चार हमारे रूपांतरित करके जो शब्द बने हुए चार आ गए। ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ये हम अपनी परिभाषा से अयादी स्वर संधि से निकाल पाए कि हमारा अयादी में हो गया एस प्रत्याहार, इस प्रत्याहार में चार स्वर आते हैं, चारों स्वरों से जो हमारा बना होगा इसी से हम अपनी संधि को बना पाएंगे। इसमें कि 9 + 1, 9 + 1 से औ + ई निकला, औ आ गया, यहाँ देखिए औ आ गया, और यहाँ से बना क्या, आव बनेगा। अब यहाँ देखिए आव, नाभिक में हमेशा देखिए आव निकल रहा है, नाभिक में आव निकल रहा है, आव यहाँ से, इसी से हम पहचान पाएंगे नाभिक में कौन सी संधि है, नाभिक में अयादी संधि है, नाभिक में अयादी संधि है। आज का संधि विच्छेद 9 + 1 होगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है महर्षि का संधि विच्छेद होगा। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आप पहचाने कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। महत प्लस ऋषि, महान प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महाप प्लस ऋषि। अब इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप एलिमिनेशन ट्रिक से दो ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, उसके बाद बचेगा दो ऑप्शन, दो ऑप्शन से आप बड़े आसानी से अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ देखिए महत प्लस ऋषि, महान प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महाप प्लस ऋषि। महाप देखो यहाँ आ रहा है तो आप आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए महत प्लस ऋषि, महान प्लस ऋषि। अब महान देखिए, महान आ गया तो महान से भी आपको ऐसा लगेगा कि ये नहीं हो सकता, महान प्लस ऋषि, महान ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ना का जिक्र इसमें हुआ नहीं है। महर्षि में आप देखिए जब इसका उच्चारण करेंगे ना नहीं आ रहा है, महान प्लस ऋषि, तो ये भी नहीं होगा, ये भी कट गया। बचा हमारा दो ऑप्शन, महत प्लस ऋषि और महा प्लस ऋषि। अब इसको देखिए पहला ऑप्शन को, महत प्लस ऋषि। ऐसा आपको लग रहा है कि महत प्लस ऋषि हो सकता है महर्षि का, महर्षि का महत, इसमें भी देखिए ता निकल रहा है, लेकिन ता से संबंधित इसमें महर्षि में कुछ है नहीं है ता से, ये भी हमारा नहीं होगा। बचा हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन, तो हमारा ये वाला ऑप्शन होगा महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। अब इसमें आपको पूछ ले कि महर्षि में कौन सी संधि है, अब संधि का नाम पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, इसमें बताइए क्या हो सकता है, महर्षि में कौन सी संधि है। अब महर्षि में देखिए इसका संधि विच्छेद हो गया महा प्लस ऋषि, इसमें निकला क्या, इसमें देखिए बड़ा आ निकल रहा है ना, बड़ा आ गया महर्षि में। अब इसमें आ गया बड़ा आ गया प्लस री आ गया, बनेगा क्या, आर बनेगा, आर बनेगा हम जानते हैं। तो अब ये देखिए ये वाला सूत्र जो है कहां से, जब आया आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर के अर हो जाता है। इसकी संधि में हम बताएं, अब री देखिए, री जो आ रहा है किस प्रत्याहार से संबंधित है, री हम जानते हैं कि यह इक प्रत्याहार से संबंधित है, इक प्रत्याहार से। एक प्रत्याहार में आता है कौन, छोटी बड़ी, छोटा वो बड़ा वो और री, ये 5 स्वर आते हैं इक प्रत्याहार में। अब इक प्रत्याहार होगा कहाँ, किस किस संधि में, इक प्रत्याहार एक तो होता है गुण स्वर संधि में और दूसरा होता है अयादी में। दो संधियों में इक प्रत्याहार आता है, एक गुण में आएगा, एक आएगा अयादी में। लेकिन हम देखते हैं जो अयादी संधि है उसकी शुरुआत कहां से होती है, जब ई या ई के बाद, अब यहां हम देखते हैं कि जो है कि महर्षि का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि होगा।
तो महा प्लस ऋषि में आपको पहचानना है कि महर्षि में कौन सी संधि होगी। अब संधि को चूज करना है, तो महर्षि से निकल के क्या आया, बड़ा आ गया और री आ गया, बड़ा आ और री मिलके अर बन गया। जब आ या आ के बाद री आया तो दोनों मिलकर के अर हो जाते हैं, अर हो जाते हैं। अब जो री आया, री को हम कैसे पहचानेंगे, री किस प्रत्याहार से संबंधित है। तो हम जानते हैं री जो है वो इक प्रत्याहार से संबंधित है, इक प्रत्याहार से। इक प्रत्याहार में देखिए छोटा ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री, ये 5 स्वर आते हैं इक प्रत्याहार में। अब हम इसको, हमको ये पता है, हमें जानते हैं इक प्रत्याहार कहाँ आता है, किस संधि में इक प्रत्याहार आता है। तो इक प्रत्याहार एक में आएगा गुण स्वर संधि में इक प्रत्याहार, और दूसरा आता है यण स्वर संधि में। कहाँ इक आएगा इक प्रत्याहार, कहाँ कहाँ, गुण स्वर संधि में। गुण स्वर संधि क्या होता है, आदि गुणा, आदि में देखिए इक आ गया। उसके बाद यण में देखिए इको यणच होता है, तो वहां पर इक आ रहा है। इससे हम देखते हैं कि दो संधियों में, एक तो गुण और दूसरा यण, दोनों में इक प्रत्याहार आता है। तो अब यण स्वर संधि की जो परिभाषा होती है, इसकी शुरुआत होती है जब ई या ई के बाद। अब देखिए जब ई या ई के बाद हमेशा उसकी शुरुआत इन 5 स्वरों से, जो एक प्रत्याहार से इनसे होती है, के बाद जब ई या उ या री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वहां उसका रूपांतर होता है। लेकिन इसमें देखिए हमेशा दिया गया है कि जब आ के बाद, आ या आ के बाद री आए, तो आ या आ के बाद कहाँ शुरुआत होती है, ये शुरुआत होती है गुण स्वर संधि में। हम जानते हैं गुण स्वर संधि की शुरुआत आ से होती है, तो हमारा कौन सी संधि हो गई महर्षि में, गुण स्वर संधि। अब अगला हम देखते हैं गुण स्वर संधि। अब हमारा छठा क्वेश्चन है कि पो प्लस अन किस संधि का उदाहरण है। अब इसमें आपको बताना है कि पो प्लस अन में कौन सी संधि है, किस संधि का विच्छेद पो प्लस अन है। पो प्लस अन पहले हम देखेंगे बनेगा क्या, पो प्लस अन से बनता क्या है, पहले हम इसको देखेंगे। तो पो प्लस अन से देखो हम निकालते हैं क्या बनेगा। पहले आप निकालिए बनेगा क्या, पो प्लस अन से बनता क्या है। तो पो में क्या आ गया, पो की मात्रा निकल गई आगे, पो प्लस यहाँ आ गया, बनेगा क्या, ओ और आ से बनता क्या है। अब यहाँ देखिए पहले इसकी शुरुआत ओ से हो रही है, यहाँ ध्यान दीजिए। जब ओ के बाद, ओ या औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, तो अब यहाँ देखिए ओ जो है ये किस प्रत्याहार का वर्ण है, किस प्रत्याहार का ये स्वर है ओ। तो हम जानते हैं एच प्रत्याहार में ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 स्वर आते हैं, एच प्रत्याहार से संबंधित हैं 4 स्वर। तो अब एच प्रत्याहार किस किस संधि में आते हैं, इसको दे रखिए कि एच प्रत्याहार किस संधि में आते हैं। पहला आएगा वृद्धि संधि में। वृद्धि में कैसे आएगा, वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेच, उसमें देखिए एच आ गया, एच प्रत्याहार निकल आया। और दूसरा आता है आयादी संधि में। आयादी का सूत्र क्या होता है, एचो याव यावा, एच प्रत्याहार वहां से निकल आया। तो 2 संधियों में होता है एच प्रत्याहार और 2 में होता है इक प्रत्याहार। आप इस दोनों में अंतर समझिए कि जो वृद्धि संधि है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और जो आयादी संधि है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो वृद्धि स्वर संधि की शुरुआत होती है जब आ या आ के बाद ए या ऐ, ओ या औ, यहाँ शुरुआत होती है। जब आ या आ के बाद ए स्वर आते हैं तो उसका रूपांतर किस प्रकार होता है। और दूसरा है आयादी संधि में, उसमें हमेशा जब ए या ऐ, ओ या औ के बाद कोई असमान स्वर आए। अब यहाँ देखिए इसमें जो रिलेट करके पढ़िए कि दोनों संधियों में अंतर क्या है, उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है और उसकी परिभाषा किस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं। इसी से आप यहाँ बारीकी आप समझिए इसमें दोनों में अंतर क्या होगा। एच प्रत्याहार 2 में आएगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या हो सकता है। 2 संधियों में एच प्रत्याहार आता है, लेकिन अब देखेंगे कि हम जो आएगा वृद्धि में आएगा तो वृद्धि में शुरुआत होती है हमेशा जब आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो वहां पर ऐ हो जाता है, और जब आ या आ के बाद ओ या औ आए तो वहां पर औ हो जाता है। ये तो होगा वृद्धि की। उसके बाद आयादिक होता है
कि जब ए या ऐ के बाद, जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ये हमारा जो परिभाषा हमारी है वो अयादी की है, अयादी संधि की। इसी से हम पहचान पाएंगे कि हमारा पवन, अब देखिए अब यहाँ हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पवन ओ प्लस अन, ओ प्लस अन आ गया, संधि विच्छेद ओ निकला, आ निकला, ओ। अब यहाँ देखिए ओ यहाँ है, अब यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर ओ है, ओ से बना क्या है, औ बना हुआ है। अब यहाँ देखिए ओ से क्या बना हुआ है, औ बना हुआ है, औ बना, ओ से औ बना। अगर यहीं पर औ होता तो यहाँ पर आव हो जाता, लेकिन ओ से औ बना। जब ओ से औ बना, कहाँ गया, अब देखो ओ प्लस अन, जब ओ से औ बना तो औ जुड़ेगा कहाँ जा करके, ये जो औ बनता है ये औ कहाँ जुड़ता है जा करके, यहाँ जुड़ेगा। ओ प्लस अन जब हो रहा है, ओ प्लस अन, तो ये औ कहाँ जुड़ता है जा करके, पा में जुड़ेगा। तो जब पा में जुड़ेगा तो पा से देखिए जो ओ की मात्रा है वो निकल के यहाँ आ गई, यहाँ अन से छोटे की मात्रा निकल के आ गई, यहाँ बचा क्या, पा बचा हो, वो भी आधा बचा हुआ है। तो जब पा में जा करके ये औ जुड़ जाएगा तो बनेगा क्या, पौ हो जाएगा, औ की मात्रा इसमें लग गई। यहाँ से क्या लगा, आ निकला, फिर क्या बना, ना जुड़ गया, तो क्या बन गया हमारा, पवन। ओ प्लस अन से बना क्या, पवन बना। संधि कौन सी है, अयादी संधि। इसी प्रकार आप अपने क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, महेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा, महेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा। अब इसको ध्यान दीजिए, इसमें भी अगर पूछ ले कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा और महेश जो है, महेंद्र क्या है, वो महेंद्र किस संधि से संबंधित है, महेंद्र में कौन सी संधि है। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब आप बताइए इसमें क्या, दोनों मतलब क्वेश्चन पे आंसर दीजिए, क्या होगा, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा और महेंद्र किस संधि से संबंधित है। मात्र आपको 5 सेकंड में क्वेश्चन को हल करिए, बताइए क्या होगा। ऊपर हम तब तक मिटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आप इसको नोट कर चुके होंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। मिटा दें, ठीक है मिटा देते हैं। यहाँ तक हो गया है। इसमें आप ज्यादा दिमाग ना लगाइए, बस अपने हल्के एकदम बारीकी से उसको देखिए, उसमें हो क्या रहा है, उसका नियम क्या लग रहा है, बस उसी से अपने क्वेश्चन को आसानी से बनाइए। महेंद्र का सही संधि विच्छेद। अब महेंद्र देखिए, महा प्लस इंद्र, मह प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र, महे प्लस इंद्र, 4 ऑप्शन है। एलिमिनेशन ट्रिक लगाइए। पहले देखिए इसमें मह प्लस इंद्र, मही, मही प्लस इंद्र, ऐसा नहीं लग रहा कि मही महेंद्र हो जाएगा, लेकिन महेंद्र दिया गया है, इससे क्या होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। मही प्लस इंद्र, इसे आप हटा दीजिए। अब यहाँ देखिए, मह प्लस इंद्र, महे प्लस इंद्र, महे प्लस इंद्र, मह और महा प्लस इंद्र, बचा हुआ 3 ऑप्शन। अब इसमें एक ऑप्शन देखिए, मह प्लस इंद्र होगा, मह, महा, आप देखिए इसके परिपेक्ष में मह लिखा जाता है, मह लिखा जाएगा या गलत है, मह प्लस इंद्र, तो ये हमेशा गलत होता है। बचा 2, महा प्लस इंद्र, महे प्लस इंद्र। अब इस दोनों में आपको चूज करना है, क्या होगा, महा प्लस इंद्र या महे प्लस इंद्र। हम जानते हैं हमेशा कि जब भी हम महेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे होगा क्या, महा प्लस इंद्र होता है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया, महे प्लस इंद्र। महे प्लस इंद्र होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, इसको देखिए। यहाँ देखिए महे में आ क्या रहा है, इसमें ए आ रहा है, ए आई आ रहा, बल्कि आई आ गया प्लस ई आ गया, बनेगा क्या, अब ये देखिए बनेगा इसका क्या, जब आई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ए अयादी संधि में जा रहा है, अयादी संधि का ए आई ओ होता है, तो ए का देखिए, ए का क्या बनता है, ए का आई बनता है और आई का आय बनता है, आय बनता है। यहाँ पर आय होगा, आय, लेकिन जब आय होगा तो आय यहाँ आपको लग रहा है महेंद्र में
आय जाके जुड़ा हुआ है, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है कि नहीं? तो हम देख रहे हैं कि आय से इसका कोई संबंध नहीं महेंद्र का, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। इसी कारण हमारा गलत हुआ क्योंकि ए आया, यहाँ से छोटी ई आई, इस दोनों मिलकर बनाएंगे आय बनाएंगे, लेकिन आय से इसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार ए वाला गलत हो गया। हमारा बचा कौन? सिर्फ पहला बचा महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र बना। अब इसमें आपको पूछ ले कि महा प्लस इंद्र महेंद्र में कौन सी संधि है। अब आपको संधि बताना है। अब इसमें देखिए संधि क्या होगी। महा प्लस इंद्र, इसमें निकला क्या? बड़ा आ निकला, बड़ा आ गया, प्लस यहाँ पर छोटी ई आ गई, छोटी ई आ गई, बनेगा क्या जा करके? ए बनता है, ए बना जा करके यहाँ पर आ प्लस। अब ये इसको देखिए, फिर से देखिए ध्यान से, एक बार फिर समझिए इसमें कि यहाँ देखिए ई आ रहा है, ई आ रहा है। ई जो आया छोटी ई, इस किस प्रत्याहार से है? हम जानते हैं इक प्रत्याहार से है, इक प्रत्याहार से संबंधित है। इक प्रत्याहार में ई आता है, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो और रे, ये 5 स्वर आते हैं इक प्रत्याहार। अब इक प्रत्याहार दो संधि में होता है, पहला होता है गुण संधि में और दूसरा होता है यण संधि में, दो में होता है। अब यण का जो शुरुआत होती है हमेशा यण और अयादि की, यण संधि और अयादि संधि की शुरुआत हमेशा होती है, जो उसका प्रत्याहार उससे शुरुआत उसकी होती है, लेकिन ये गुण की और वृद्धि की शुरुआत हमेशा आ और आ से होती है। तो हम गुण की देखेंगे कि जब आया आ के बाद ई या ई आए तो वहां पर ए हो जाता है, उ आए तो ओ हो जाता है, सॉरी जब उ आए तो। नमस्कार दोस्तों, पिछला वीडियो जो हम शूट कर रहे थे उसमें हम जब ये आपको पढ़ा रहे थे तो जो संधि के क्वेश्चन आंसर को हम आपको बता रहे थे उसमें हम आधा ही बता पाए, उसमें 7-8 क्वेश्चन हम बता पाए थे। उसके बाद क्या हुआ कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। हालांकि हम पढ़ा दिए थे, पूरा आपको पढ़ा दिए थे, लेकिन मोबाइल आधे पे जाकर के यहीं पर स्विच ऑफ हो गई थी। तो हम जब बाद में वीडियो एडिट कर रहे थे हमने देखा कि सिर्फ आधा ही वीडियो बन पाया है, तो उसके आगे आज हम देखेंगे, उसके आगे आज फिर दोबारा इसको आपको पढ़ाएंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन था, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, 7 क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके थे। हमारा अगला क्वेश्चन था 8वां में पूछा गया था कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। अब इसमें आप देखिए पुस्तकालय में कौन सी संधि है, इसको आप कैसे पहचाने कौन सी संधि है। पुस्तकालय का आप पहले संधि विच्छेद कीजिए। पुस्तकालय का क्या होगा? पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय का संधि विच्छेद हो गया। अब इसमें देखिए निकलेगा क्या? पुस्तक में क्या आ गया? छोटा आ, प्लस यहाँ से क्या आ गया? बड़ा आ। छोटा आ और बड़ा आ जब मिलते हैं बनता क्या है? बड़ा आ बनेगा। तो बड़ा आ कहाँ जाकर ऐड होगा? ये जाकर के काम में ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पुस्तक प्लस आलय का पुस्तकालय हो जाएगा। अब यहाँ हम जानते हैं कि जब दो समान स्वर आते हैं, जब दो समान स्वर आते हैं तो समान स्वर कहाँ आते हैं? किस संधि में आते हैं? दीर्घ स्वर संधि में। जब आया आ के बाद कोई भी समान स्वर आए तो आया आ का बड़ा आ हो जाता है। ये हमारी परिभाषा है दीर्घ संधि में। तो यहाँ क्या होगा? पुस्तकालय में, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में दीर्घ संधि है, पुस्तकालय में दीर्घ संधि है। अब इसके आगे हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन ध्यान देखिए आप लोग। अब आप आज के बाद आप संधि से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आपको संधि के जो 4-5 वीडियो देखे होंगे स्वर संधि के, जितने भी हम आपको पढ़ाए हैं, तो उसको देखने के बाद आप इस क्वेश्चन आंसर को जब हल करेंगे देखेंगे कि कितने आसानी से और कितने बेहतरीन तरीके से आप अपने क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि भूर्जा का सही संधि विच्छेद होगा। भूर्जा का देखिए, अब इसका पूछा है इसका संधि विच्छेद सही क्या होगा। अब इसमें दिया गया है भूज प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा और भूज प्लस रा, रा पे फिर रेफ, रेफ का मतलब उड़ा हुआ रा जिसे बोलते हैं। अब यहाँ देखिए आप कि आप एलिमिनेशन ट्रिक लगाइए। इसमें एलिमिनेशन ट्रिक से आप दो ऑप्शन को बड़े आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे चौथा हो गया, चौथा हम देखते हैं, इसको हम बड़े आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि ये होगा नहीं, भूज प्लस जो रा है ये तो कतई नहीं होगा इसका,
फिर बचा 3 ऑप्शन। अब इसमें देखिए भूज प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा और भू प्लस ऊर्जा। अब भूज प्लस ऊर्जा, अभी आप इसमें ध्यान देखेंगे तो भूज प्लस जो ऊर्जा है ये भी आपको ऐसा महसूस होगा कि ये भी नहीं हो सकता, इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। 2 ऑप्शन। अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, भू प्लस ऊर्जा और भू प्लस ऊर्जा। अब इसमें हम देख रहे हैं भू, ऊर्जा और ऊर्जा सेम सेम लिखा हुआ है, सेम सेम लिखा गया है, लेकिन अब भू आपको देखना है भू किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए एक तो भू इस प्रकार होता है और दूसरा इस प्रकार। अब इसमें आपको पहचानना होगा क्या, ए वाला होगा कि ए वाला होगा। हम जानते हैं कि हमेशा जब भी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हमेशा बड़ा उपमात्रा, भा पे बड़ा उपमात्रा लगता है, ऊपर वाला भू प्लस ऊर्जा, ये हमारा संधि विच्छेद होगा, भू प्लस ऊर्जा। नीचे वाला हमारा संधि विच्छेद ए भू गलत है, इसके परिप्रेक्ष्य में हमेशा भू इसी प्रकार लिखा जाता है और ऊर्जा कैसे लिखाया जाता है हम जानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, सी वाला, सी वाला। 9 में सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आसानी से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब इसके आगे देखते हैं। यहां तक आप सभी लोग समझ गए होंगे कि भूर्जा, भू प्लस ऊर्जा, वहां पे छोटा भू हमेशा ऐसे लिखा जाता है बड़े मात्रा में, छोटे मात्रा में भू नहीं लिखा जाता। तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है मतैक्य किस संधि का उदाहरण है, पूछा गया है मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। अब इसमें आपको संधि बतानी कौन सी संधि मतैक्य में है। अब आप इसको कैसे बता पाएंगे, जब आप इसकी संधि विच्छेद करेंगे, मतैक्य का संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करने के बाद उसको जब आप ट्रिक के द्वारा जो सूत्र है उसके द्वारा उसको हल करेंगे, वहां से आप निकाल पाएंगे कौन सी संधि है मतैक्य में। चलो हम देखते हैं मतैक्य क्या क्या होगा। मतैक्य दिया गया है, मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य किसका संधि विच्छेद होता है, मतैक्य का संधि विच्छेद हमेशा मत प्लस ऐक्य होता है। अब यहाँ देखिए यहां से निकला क्या, आ गया, अब प्लस यहाँ ऐ निकला, आ प्लस ऐ, यहां से ऐ आ गया, यहां से आ गया, बनेगा क्या, हम जानते हैं ऐ बनेगा। अब यहां से आप पहचानिए कि ऐ जो आया है आ के बाद, जब आया आ के बाद ए या ऐ आए तो वहां पर कौन सी संधि होगी। अब आपको बताना है ऐ किस में आता है, ऐ किस में आता है। अब ऐ आप बताइए कि ऐ किस प्रत्याहार से है। हम जानते हैं ऐ किस प्रत्याहार से संबंधित है, किस प्रत्याहार से आप ऐ को बता सकते हैं, ऐ को निकाल सकते हैं। ऐ कहां से, देखिए बताइए आप, ऐ किस प्रत्याहार से है, एच प्रत्याहार। हम जानते हैं कि एच प्रत्याहार जो हमारा है, एच प्रत्याहार यहां से आता है ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 स्वर आते हैं एच प्रत्याहार से, 4 स्वर आ गए, ए, ऐ, ओ और औ, 4 स्वर आते हैं एच प्रत्याहार से। यहां से देखिए अब हम आपको बता चुके हैं कि एच प्रत्याहार जो होता है, एच प्रत्याहार वो 2 संधियों में आता है। एक तो आता है किसमें, वृद्धि संधि में। वृद्धि क्या होता है, वृद्धि रेच सूत्र होता है, वहां से निकला एच प्रत्याहार। और दूसरा आता है आयाति संधि। आयाति संधि का सूत्र होता है एचो याव यावा, वहां पर होता है एच प्रत्याहार। अब जो वृद्धि संधि में एच प्रत्याहार हो गया, उसके बाद आयाति संधि में एच प्रत्याहार हो गया। तो लेकिन परिभाषा देखिए, वृद्धि की परिभाषा कहाँ शुरुआत होती है, जब आ या आ के बाद ए या ऐ आए या ओ औ आए, तो ए ऐ की जगह ऐ हो जाएगा और ओ औ की जगह औ हो जाएगा। ये तो शुरुआत हो गई वृद्धि की। अगर आयाति में देखिए आप, उसकी परिभाषा क्या होगी, जब ए ऐ ओ औ के बाद, जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। यही दोनों में अंतर है, बेसिक अंतर आप समझिए, उसकी परिभाषा से ही
आप उसको बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं उसमें अंतर क्या है। इसकी शुरुआत हमेशा वृद्धि की शुरुआत होती है जब आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों को मिलने से ऐ हो जाता है। जब आ या आ के बाद ओ व औ आए तो दोनों को मिलने से औ हो जाता है। ये तो होगा वृद्धि का। लेकिन अयादी में हमेशा शुरुआत होती है कहां से, जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए। यही दोनों में अंतर है, असमान स्वर आए। अब इसमें देखिए मतैक की संधि का, मतैक में हम इसको कंद विच्छेद किए, मत प्लस ऐ किया गया, यहां से निकला आ प्लस ए। अब ये देखिए किसमें जा रहा है, जब आया आ के बाद ए या ऐ आए तो वहां पर ऐ हो जाता है। तो कहां से है, वृद्धि संधि से। हम जानते हैं कि ये वृद्धि संधि में वृद्धि संधि की परिभाषा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। आसानी से सिर्फ आप अपने दिमाग में इसको सूत्र को रखिए, किस प्रत्याहार में कौन सा स्वर आता है तथा उसकी परिभाषा हम कैसे बनाते हैं, उसकी परिभाषा हम प्रत्याहार, इसी प्रत्याहार से आप पूरी संधि को, जो स्वर संधि 5 है, बड़े आसानी से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। किस प्रत्याहार में कौन सा स्वर आएगा तथा किस संधि में कौन सा प्रत्याहार लगता है, बस आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया गया है कि मतैक हो गया हमारा, मतैक में क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि। अब दूसरा है अगला 11वां है सरयुर्मी। सरयुर्मी में संधि है, सरयुर्मी में कौन सी संधि, इसको बताइए आप, क्या होगा इसमें। सरयुर्मी में संधि है, अब इसको कैसे बताएंगे आप, कि अब आप इसकी भी संधि विच्छेद करेंगे, सरयुर्मी में संधि विच्छेद करेंगे, उसका निकलेगा क्या, उसी के आधार पर आप बता पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि होगी। अब इसमें देखिए हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं। सरयुर्मी की संधि विच्छेद, सरयु प्लस उर्मी। अब हम जानते हैं कि सरयुर्मी, इसके उपयुक्त में सरयू हमेशा ऐसे लिखा जाता है तथा उर्मी भी हमेशा ऐसे लिखी जाती है। अब इसमें देखिए आया क्या, यहाँ से क्या आया, बड़ा ऊ प्लस उर्मी से बड़ा ऊ बनेगा क्या, बड़ा ऊ। हम जानते हैं कि जब समान स्वर आते हैं, जब समान स्वर आते हैं तो हमेशा उसका दीर्घ होता है और एक के संधि में जाता है दीर्घ स्वर संधि में, क्योंकि उसका सूत्र होता है क्या, अकः सबड़े दीर्घ। इसमें कौन सा प्रत्याहार आ गया, अक प्रत्याहार आता है, और उसमें जो जब समान स्वर आएंगे तो उसका दीर्घ हमेशा हो जाता है। बहुत ही आसानी से समझिए आप इसको, उसमें ज्यादा इसमें जोर ना दीजिए दिमाग पे, बस हल्के समझते चले चलिए इसको। इसमें क्या होगा, सरयुर्मी में दीर्घ स्वर संधि, सरयुर्मी में संधि विच्छेद सरयू प्लस उर्मी, यहाँ से बड़ा ऊ निकला, फिर यहाँ से बड़ा ऊ निकला, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। बड़ा ऊ जब बन गया तो हम जानते हैं कि जब दो समान स्वर आते हैं तो वहां पर हमेशा दीर्घ स्वर संधि होता है। अब आगे देखते हैं, अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सरयू प्लस उर्मी, छोटा बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, इसको मिटा देते हैं आप। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से देखिए इसको। इसमें दिया गया है कि महा प्लस ईस, ध्यान से देखिए, महा प्लस ईस का संधि रूप क्या होगा। अब इसमें आपको पूछ लिया गया है महा प्लस ईस बराबर होता क्या है, मतलब कि महा प्लस ईस जो है वो किस शब्द का संधि विच्छेद है। आपको पूछा गया है कि महा प्लस ईस किस शब्द का संधि विच्छेद है। अब इसमें देखिए महा प्लस ईस दिया गया है, महा प्लस ईस। अब आपको ना पता है, आपको जो ऑप्शन दिया गया है माहिस, महिस, महेश तथा महिष, आपको नहीं पता है चारों में से क्या होगा। अब आप कैसे इसको पहचानेंगे या कैसे अपने आंसर को बना पाएंगे, इसमें देखिए ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ देखिए क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है बड़ा आ निकला ना, महा प्लस ईस, महा में क्या निकला, बड़ा आ निकला, बड़ा आ हम निकलिए, प्लस यहाँ देखिए बड़ी ई निकली, बड़ी ई निकली। अब आप देखिए यही पे समझिए, अब आपको यही समझना है कि ई, आप पहले बताइए जो बड़ी ई दी गई, इसको पहले बताइए प्रत्याहार क्या है। ई जो है किस प्रत्याहार से संबंधित है ई, इसको आप बताइए। जो ई दी गई है वो किस प्रत्याहार से संबंधित है। हम जानते हैं किस प्रत्याहार से है, इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार से है ना। ई जो है भाई देखिए इसमें
हम आपको बता चुके हैं कि ई जो है इक प्रत्याहार से है। इक प्रत्याहार में कौन कौन आता है? छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ और री, ये 5 स्वर आते हैं इक प्रत्याहार में। हम जानते हैं कि इक प्रत्याहार में 5 स्वर आते हैं। अब इक प्रत्याहार किन संधियों में लगता है? अब ये ध्यान समझिए कि इक प्रत्याहार 2 संधि में लगेगा और एच प्रत्याहार भी 2 संधियों में लगता है। 2 संधियों में इक प्रत्याहार लगेगा और 2 संधियों में एच प्रत्याहार लगता है। अब इक कहाँ कहाँ लगता है? हम जानते हैं कि हमारे जो दूसरी संधि है, स्वर संधि का जो दूसरा भाग है, कौन सा है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का सूत्र होता है आदि गुणा। क्या होता है? आदि गुणा। अब इसमें देखिए, यहाँ से निकला आदि से निकला इक, आदि से निकला इक प्रत्याहार, एक यहाँ निकला। और दूसरी संधि है यण संधि, उसका सूत्र होता है इको यणच। क्या होता है? इको यणच। वहां से निकला इक प्रत्याहार। 2 संधियों से इक प्रत्याहार निकलता है, एक गुण संधि से और दूसरा निकलता है यण संधि से। अब इसमें आप समझिए गुण संधि की परिभाषा क्या होती है। गुण संधि में हमेशा पूछा जाता है, गुण संधि में हमेशा पूछा जाता है कि गुण संधि का सूत्र होता है कि जब आ या आ के बाद, हमेशा गुण संधि की शुरुआत होती है कि जब आ या आ के बाद ई या ई आए, ऊ आ ऊ आए या री आए, तो उसका जो प्रक्रिया है वो बनता है। यहाँ पर समझिए एक गुण संधि में। अब जो यण संधि है उसमें देखिए, उसमें भी सेम प्रत्याहार होता है, लेकिन उसका जो टर्म कंडीशन क्या होती है कि जब ई या ई, ऊ या ऊ या री के बाद, जब छोटी बड़ी, छोटा बड़ा या री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, वहां पर हमेशा जो ये प्रत्याहार है छोटा बड़ी, ये हमेशा शुरू में आएगा। और इसमें गुण में क्या आएगा? जब आ या आ के बाद। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जब आ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है, और री आए तो अर हो जाता है। ये हम जानते हैं। अब उसमें जब ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, किसमें? यण संधि में। यही दोनों में अंतर है। अब यहाँ देखिए महिष हो गया, महा प्लस ईस आ गया, महा प्लस ईस। यहाँ से निकला क्या? यहाँ से निकला बड़ा, यहाँ निकली बड़ी। बनेगा क्या? हम जानते हैं कि क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। ए कहाँ जाके? ए जाकर के ए की मात्रा कहाँ लगेगी? हा पे लगेगी। जब हा पे लगेगी, यहाँ देखिए बनेगा क्या? यहाँ से माँ आ गया, माँ है यहाँ, हा, हा से स्वर निकल गया, हा से बड़ा हा की मात्रा निकल के यहाँ गई। हा बचा क्या है? हा बचा है आधा, हा बचा हुआ है, हा आधा बचा हुआ है। लेकिन अब देखिए उसी क्षण यहाँ जाकर के ए की मात्रा इसमें चढ़ रही है, ए की मात्रा हम लगा दिए, ए की मात्रा लग गई, यहाँ तक समझ गए। अब ईस में देखिए, ईस से बड़ी ई निकल के यहाँ आ गई, यहाँ से बड़ी निकली यहाँ आ गई, तो बचा क्या? सिर्फ सा बचा हुआ। इसको हम जाकर इसमें जोड़ देंगे। यही हमारा उत्तर आ गया। यही पूछा गया है कि महा प्लस ईस किस शब्द का संधि विच्छेद है? महेश। महेश शब्द का संधि विच्छेद महा प्लस ईस है। अब आप इसको आसानी समझ गए होंगे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ गया? बस आपको हमेशा प्रत्याहार के द्वारा, जो प्रत्याहार हम बताएं उसी को पहचानते रहिए किस संधि में कौन सा प्रत्याहार लगता है। अब प्रत्याहार कब आप जान पाएंगे? जब आप उसके सूत्र को जान पाएंगे, उस संधि का सूत्र क्या होता है, तभी आप प्रत्याहार को पता लगा पाएंगे क्या होगा उसमें। अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहां तक हो गया, महा प्लस इसका क्या? महेश होता है, तो महेश इसमें हमारा सी वाला सही हो जाएगा और सभी हमारे गलत हैं। अब आ गया पौ प्लस अन। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक मतलब कि जितने भी क्वेश्चन आप पढ़े हैं, जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, सभी एग्जाम में लगभग पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम हमने इसको उठाया है, यूपी ट्रिपल एससी से। और ये जो क्वेश्चन है यूपी टेट हो गए, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जितने भी एग्जाम है जहां से हिंदी पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं। पूछे गए क्वेश्चन सभी हैं, जितने क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए आपको, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें देखिए, पौ प्लस अन का संधि रूप होगा, पौ प्लस अन दे दिया गया है। पौ प्लस अन, पौ
प्लस अन है। अब इसमें पूछा गया है कि पौ प्लस अन जो है वो किस शब्द का संधि विच्छेद है। पौ प्लस अन मिलके बनेगा क्या? पवन, पावन, पौन, पाचन। हम जानते हैं कि पाचन तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म है, ये होगा नहीं पाचन। और पौन, पौन भी नहीं होगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए बड़े आसानी से। अब बचा दो ऑप्शन, ए और बी, पवन और पावन। अब इसमें देखना, हमको देखना है कि इसमें पवन होगा या पावन होगा। इन दोनों ऑप्शन में पॉसिबिलिटी अब 50-50% की पॉसिबिलिटी बन गई, पवन होगा कि पावन होगा। अब इस दोनों ऑप्शनों में आपको चूज करना है कि हमारा जो सही है वो वाला कौन सा ऑप्शन है। अब इसको देखने के लिए अब हमको फिर वही प्रक्रिया अपनानी है कि पहले इसको खंडन करना है, इसको निकालना है, इसमें प्रत्याहार पता करना क्या है। अब इसमें देखिए अ आ रहा है, यहां से क्या निकल रहा है? अ निकला। अब प्लस यहाँ क्या आया? आ गया। अब बनेगा क्या? अब फिर आपको देखिए इसकी शुरुआत किससे हो रही है, यहाँ पे समझिए अ से हो रही है, अ से शुरुआत हो रही है। अब अ जो आया है वो किस प्रत्याहार से संबंधित है? अ हम जानते हैं कि ए, ऐ, ओ और औ, ये चार जो स्वर हैं एक के प्रत्याहार से हैं। ए है एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार से है। एच प्रत्याहार से ए, ऐ, ओ, औ है। इसको तो हम बड़े आसानी से, बहुत ही मतलब भली भांति आपको हम बता चुके हैं और आप जान भी चुके हैं कि एच प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर आते हैं और इक प्रत्याहार में आपको यही ध्यान देना है। एच में कौन आएगा? ए, ऐ, ओ, औ। अब किस किस संधि में लगता है? एच प्रत्याहार की संधि में आता है। दो संधियों में एच आएगा, दो संधियों में इक आएगा। अब यहाँ देखिए एच किस में आएगा? एच किस में आता है? वृद्धि। देखिए वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? अब आप बताइए वृद्धि संधि जो है इसका सूत्र क्या होगा? कि क्या होगा? वृद्धि रेच होता है ना। हम जानते हैं कि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेच। यहाँ से आ गया एच, एच प्रत्याहार निकला यहाँ से। अब दूसरा देखिए आता है आयादी संधि, उसका सूत्र क्या होता है? कि एचो याव यावा, एचो याव यावा, यहाँ से एच प्रत्याहार आ गया। हम जान चुके हैं कि वृद्धि संधि और आयादी संधि दो संधियों में एच प्रत्याहार आता है। अब यहाँ तो हम पहचान चुके कि किन के संधियों में आता है। अब इसका सूत्र कैसे, इसका सूत्र बना चुके हैं। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? वृद्धि की परिभाषा क्या होगी, उसके बाद आयादी की परिभाषा क्या होगी? हम जानते हैं कि वृद्धि की परिभाषा होती है जब आ या आ के बाद गुण और वृद्धि। देखिए ध्यान समझिए, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि की शुरुआत जो उसकी परिभाषा बनती है जब आ या आ के बाद दोनों में यही आता है। गुण में भी यही आएगा जब आ या आ के बाद, उसके बाद वृद्धि में यही आएगा जब आ या आ के बाद। ये दोनों में आता है। जब आ या आ के बाद ए या आई आए, वृद्धि का सूत्र, वृद्धि की जो परिभाषा है जब आ या आ के बाद ए या आई आए तो उनके स्थान पर अ हो जाता है। ओ औ आए तो दोनों के मिलने से औ हो जाता है। ये तो हो गई वृद्धि की परिभाषा, वृद्धि स्वर संधि की। अब आयादी स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? कि जब ए, ऐ, ओ, औ, ध्यान सुनिएगा, जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए का, अब देखिए क्या बनेगा? ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ये हमारी परिभाषा है आयादी संधि की कि जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है, आव हो जाता है। अब इसमें हम देखते हैं जो हम संधि विच्छेद किए हैं, जो हमसे पूछा गया है उसमें निकल क्या रहा है? औ प्लस आ, औ प्लस। अब इसमें देखिए औ आया है जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, जब औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो औ का बन क्या रहा है? अब यहाँ देखिए औ क्या बन रहा है? औ का यहाँ आव बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ आव बना हमारा आव। अब ये देखिए ध्यान समझिएगा, आव जब बना तो ये आव कहाँ जाकर ऐड होगा? पा में, पा में ऐड होगा। अब पा से जब औ की मात्रा निकल चुकी है
तो पा बचा हुआ है, सिर्फ पा बचा, और भी आधा पा बचा होगा, क्योंकि यहाँ से औ की मात्रा निकली। जब किसी व्यंजन से कोई स्वर निकलता है तो वह व्यंजन हमेशा आधा व्यंजन बचता है। तो यहाँ से निकल करके पा से औ की मात्रा निकल गया, यहाँ बचा सिर्फ पा, पा भी आधा पा। अब यहाँ से जाकर आओ इसमें जुड़ेगा, पा में आओ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पाव हो जाएगा। ये हलन जो है हट जाएगा, पाव हो गया यहाँ पर। अब पाव हो गया, ठीक, पाव हो गया। अब यहाँ अन है, अन से आ निकला, छोटा आ निकल के यहाँ आ गया, सिर्फ बचा क्या है, सिर्फ ना बचा हुआ है। तो ना को हम इसमें जोड़ देंगे, ना को जोड़ दिए, बचा बना क्या हमारा पावन। यही हमसे पूछा गया है कि पौ प्लस अन में, पौ प्लस अन जो है किस शब्द का संधि विच्छेद है, तो पावन का। किसका है, पावन का। हम जान चुके हैं कि पावन, पवन हमारा जो गलत है। पावन का क्या होगा, पावन का होता है पो प्लस अन, पो प्लस अन, पो प्लस अन, ये पवन का संधि विच्छेद है, और पावन का होगा पौ प्लस अन। यही दोनों बेसिक डिफरेंट है कि पवन का होता है पो प्लस अन और पावन का होता है पौ प्लस अन। यहाँ से ओ से यहाँ देखिए ओ की मात्रा जो लगी हुई है, ओ से औ बन रहा है, तो औ जाके इसमें जुड़ेगा, इसमें आओ जुड़ रहा है। तो यही दोनों में अंतर है पवन और पावन में। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटा दें इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, यहां तक हो गया। बधूर्मी में कौन संधि होगी, बधूर्मी में कौन संधि होगी, इससे पूछा गया बधूर्मी। अब इसको कैसे हल करेंगे, पहले हम बधूर्मी का संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करके वहीं से हम इसको पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है बधूर्मी। चलो हम इसका संधि विच्छेद करते हैं बधूर्मी की। बधूर्मी, बधूर्मी दिया गया इस प्रकार। अब होगा क्या इसमें, अब इसका देखते हैं हम, बधू प्लस उर्मी, यही संधि विच्छेद होता है बधूर्मी का। बधू हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा और उर्मी भी हमेशा ऐसे ही लिखी जाती है। अब इसमें आप कंफ्यूज ना होइए कि बधू किस प्रकार लिखा जाएगा, बधू हमेशा इसी प्रकार लिखा जाता है। यहाँ देखिए बधूर्मी, बधू प्लस उर्मी हो गया, बधू प्लस उर्मी। अब यहाँ से देखिए निकला क्या, बधूर्मी, यहाँ से क्या निकला, बड़ा उपमात्रा, यहाँ से क्या आ गई, बड़े उपमात्रा, वरना के क्या बड़े, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो समान स्वर आते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है, और जब दीर्घ होगा कौन संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। दो समान स्वर जब आएंगे तो उसका हमेशा दीर्घ होता है, दीर्घ जब होगा तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसको बड़े आसानी से बना सकते हैं बधूर्मी। बधू हमेशा ऐसे लिखा जाता है, उर्मी भी हमेशा, यही इसका वर्तनी रूप है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है अयाद संधि है, अयाद संधि है, उत प्लस योग तथा प्लस योग, अप प्लस जा और नौ प्लस इक। ध्यान देखिए अयाद संधि है, पहला ऑप्शन है उत प्लस योग। अब इसमें हम जानते हैं कि उत प्लस योग जो दिया, इसमें देखिए हलंत लगा हुआ है, हलंत, तो स्वर संधि में कहीं भी हलंत नहीं लिखता, तो ये वाला गलत हो गया। अब हलंत इसमें लगा हुआ सी वाले ऑप्शन में, अप प्लस जा में, ये भी नहीं होगा, कट गया। अब बचा दो ऑप्शन, बी और डी, तथा प्लस ए और नौ प्लस एक। अब हम दोनों को देखते हैं कौन सा इसमें है, दोनों में से इसको मिटा देते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा जो ऑप्शन वो बचा हुआ है तथा प्लस ए, पहले हम देखते हैं इसको बी वाले ऑप्शन को कि तथा प्लस ए। आयादी संधि पूछा है, आयादी संधि इसका सूत्र होता है एचो याव यावा, इसमें एच प्रत्याहार है। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ये परिभाषा है आयादी संधि की। तो अब इसमें हम लिखें तथा धन एवं, अब इसमें निकला क्या, तथा से क्या आ गया, आ प्लस ए आया। तो हम जानते हैं कि अयादी संधि जो सूत्र है वो ए ऐ ओ औ एच प्रत्याहार से है। इसकी परिभाषा है जब
ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर है, लेकिन इसमें बन क्या रहा है, जब आ के बाद ए आ रहा है, लेकिन उसमें जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है। तो इसी प्रकार हम देखें तथा ध्वनि वो हमारा नहीं होगा, तो ये वाला गलत हो गया। तो जब ये वाला गलत हो गया तथा ध्वनि वो बी वाला, तो हमारा बचा क्या, सिर्फ डी बचा, 9 + 1, 9 + 1 यही होगा। अब इसको हम देख लेते हैं 9 + 1 क्या कैसे होगा, 9 + 1, 9 + 1 हो गया। अब यहाँ देखिए 9 + 1 में क्या है, 9 + 1 से सिर्फ यहाँ किसकी मात्रा निकलती है, औ की मात्रा, औ की मात्रा यहाँ आ गई, औ की मात्रा यहाँ से निकली, फिर इक में क्या आएगा, छोटी की मात्रा निकली, औ + ई, औ + ई से बनता क्या है। अब यहाँ हम जानते हैं कि एच प्रत्याहार 9 + 1 में एच प्रत्याहार अयादी संधि में आता है, अयादी संधि में एच प्रत्याहार आता है। एच प्रत्याहार में 4 स्वर आते हैं, कौन कौन, ए ऐ ओ और औ, ए ऐ ओ औ, एच प्रत्याहार में 4 स्वर आते हैं। अब यहाँ बनेगा क्या, इसकी परिभाषा होती है कि जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है, औ का आव हो जाता है। हम जानते हैं कि एच प्रत्याहार में 4 स्वर आते हैं तथा इन 4 स्वरों की जो परिभाषा होती है, ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं इसमें। सबसे पूछा गया है कि 9 + 1, यहाँ से औ निकला, औ की मात्रा से क्या निकल रहा है, आव निकल रहा है, आव निकल रहा है, यहाँ से आव निकला। जब ये आव निकला यहाँ से, तो यहाँ से आव बना जा करके, ये आव लगेगा कहाँ जा करके, ना में, ना में आव जुड़ेगा। जब ना में आव जुड़ेगा तो बनेगा क्या, यहाँ देखिए ना आ गया, ना से औ की मात्रा निकल के यहाँ आ गई, तो बचा क्या, सिर्फ ना बचा हुआ है, वो भी आधा ना बचा हुआ है। ना से यहाँ निकल के आ गई औ की मात्रा, यहाँ ना में सिर्फ आधा ना बचा हुआ है। तो उसी प्रकार जब उसी क्षण जाकर के आव इसमें जुड़ेगा, आव जब जुड़ेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, नाव हो जाएगा, नाव हो गया। अब यहाँ बात और ध्यान दीजिए, जो ई की मात्रा लगी हुई है यहाँ पर, ई की मात्रा भी जाकर इस पे ऐड होगी। जब ई की मात्रा यहाँ लगेगी क्या हो जाएगा, आबी हो जाएगा, आबी हो जाएगा। यहाँ भी जाकर के छोटी की मात्रा लग गई, छोटी की मात्रा यहाँ लगी। अब इक से यहाँ से छोटी की मात्रा निकल के यहाँ आ गई, बचा क्या, सिर्फ का बचा हुआ, इसको का को हम इसमें जोड़ देंगे, बनेगा क्या हमारा, नाभिक। यही इसमें पूछा गया है कि 9 + 1 में कौन संधि है, अयादी है, 9 + 1 से बनता क्या है, नाभिक बनता है। क्या बनेगा, नाभिक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अब अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, इसे क्या पूछा गया है कि ई + आ के बाद क्या बनेगा, ई + आ बराबर क्या होता है। इसमें दिया गया है या, ई + आ बराबर या होता है। अब यहाँ देखिए, ई + आ बराबर या दिया गया है। अब हम जानते हैं, यहाँ देखिए हम आपको बता चुके हैं कि ई, बड़ी ई आई है, तो बड़ी ई किस प्रत्याहार से निकली है, बड़ी ई हम जानते हैं इक प्रत्याहार से निकली है, इक प्रत्याहार से बड़ी निकल के आई है, इक प्रत्याहार से बड़ी निकली। अब इक प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर होते हैं, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ और री, ये 5 स्वर होते हैं इक प्रत्याहार से, इक प्रत्याहार से 5 स्वर होते हैं। तो ई + ई, ये आ गया। अब पूछा गया ई + आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। हम जानते हैं इक प्रत्याहार जो है वो 2 संधियों में आता है, एक तो आता है गुण संधि में और दूसरा, पहला आता है गुण संधि में, पहला आएगा, और दूसरा आता है यण संधि में, आदि गुणा और इको यणच दोनों में आता है। लेकिन जो गुण में आता है उसकी शुरुआत होती है जब आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ई आता है, लेकिन इसमें तो हो गया गुण में। अब वृद्धि में क्या, उ,
यण में क्या होती है कि यण की शुरुआत होती है जब ई उ छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ और री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, कोई भी असमान स्वर आता है। यहाँ देखिए ई के बाद आ रहा कोई भी असमान, देखिए इसमें क्या हो सकता है, क्या होगा, यण संधि, यण संधि होगा, यण संधि। सभी क्वेश्चनों को हम बड़े आसानी से बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बना चुके हैं। ये हमारा देख चुका है। अब हम देखिए भाई कोई भी क्वेश्चन हो, संधि स्वर संधि से कोई भी क्वेश्चन हो, आप बड़े आसानी से और बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, इस प्रकार एक नए वीडियो लेकर आएंगे, उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।